Hello everyone, welcome to Parenting with Dr. Kruti. ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान नवजात शिशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर माँ के लिए ये आसान हो। काफ़ी माँ को काफ़ी दिक्कत होती है स्तनपान कराने में। इससे रिलेटेड काफ़ी मिथ्स यानी अफवाह भी है हमारे समाज में। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि स्तनपान में तकलीफ़ हो तो लैक्टेशनल काउंसलर को मिलना चाहिए, जो हमें हेल्प कर सकते हैं हमारी दिक्कत दूर करने में। तो आज हमें गाइड करने हमारे साथ है लैक्टेशनल काउंसलर डॉक्टर अफसाना, जो एक पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट भी है लिटिल स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल वडोदरा से। My name Dr. Afsana Patel, consultant neonatologist and pediatrician at Little Star Hospital, Vadodara. I also do lactation counseling routinely. यस, ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आजकल के दिन में ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को जो सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है वो मदर के साथ होता है। तो इन शॉर्ट जो पहला जो दूध होता है, जिसको हम लिक्विड गोल्ड बोलते हैं कि कोलोस्ट्रम बोलते हैं, इंग्लिश में हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि पहला माँ का पहला दूध, जो बहुत ही जरूरी होता है बच्चे के विकास के लिए उसको। और जो पहला माँ के साथ बच्चे का जो पहला बॉन्डिंग होता है या पहला अटैचमेंट होता है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, जिसके थ्रू बच्चे और मदर का कांटेक्ट रहता है। तो जो पहले 6 महीने होते हैं तो उसमें सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए और कुछ भी नहीं? यस डॉक्टर कृति, पहले 6 महीने बच्चे के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो पहले 6 महीने में बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क, मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना होता है। वो इसीलिए होता है कि ब्रेन का जो विकास जो होता है वो पहले साल के पहले 2 साल में होता है। मतलब जो पहले बच्चे के जो 2 साल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए पहले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, ऊपर का कुछ भी नहीं देना चाहिए। अगर ज्यादा गर्मी हो तो कुछ लोग को ऐसा लगता है कि थोड़ा पानी उबाल के साथ में थोड़ा दे, बच्चे को प्यास लगती होगी। ऐसे काफी लोग को मतलब ऐसा बड़े लोग को भी ऐसा सजेस्ट करते हैं, तो उनको क्या समझाना चाहिए? उनको ऐसा समझाना चाहिए कि माँ का जो दूध होता है ना, उससे बच्चे को सब कुछ मिल जाता है। जैसे माँ का जो दूध होता है ना, उसका जो पहले का जो दूध होता है, पहला जो दूध स्टार्ट होता है, जैसे ही बच्चा दूध लेना शुरू करता है उसको फोर मिल्क बोलते हैं। तो उससे है ना बच्चे की जो प्यास होती है वो छिप जाती है, वो वाटरी होता है, वाटरी कंटेंट होता है। तो पानी उसमें पानी जैसा ही होता है, तो उससे बच्चे की प्यास छिप जाती है। तो इवन कि कितना भी समर हो या कितनी भी गर्मी का मौसम क्यों ना हो, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है उसमें जो पहला दूध, जो पहला स्टार्टिंग का जो दूध होता है, उसमें पानी का भाग होता है, जिससे बच्चे की प्यास छिप जाती है। तो अलग से पानी ऊपर से देने की जरूरत बच्चे को नहीं होती है। और हाँ, पीछे का जो दूध होता है माँ का, उसको हाइंड मिल्क बोलते हैं। तो वो जो दूध होता है उसमें फैट कंटेंट होता है, जिससे बच्चे का वेट गेन होता है। तो जो पहले का जो दूध होता है उससे बच्चे की प्यास छिपती है, और पीछे का जो दूध रहता है उससे बच्चे का वजन बढ़ता है, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट उसमें होता है, तो उससे बच्चे का वजन बढ़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब फीडिंग कराते हैं तो पहले पूरी एक छाती खाली करनी होती है, फिर दूसरी छाती पे स्विच ओवर करना होता है। ओके, तो जो इनिशियली जो फॉर्मल जिसमें लिक्विड ज्यादा है वो भी आएगा और फिर फैट वाला वो भी आ जाए पूरा अगर करें? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके। और कुछ कुछ लोग को जैसे अगर कम ब्रेस्ट फीडिंग आ रहा है तो वो साथ में फॉर्मूला भी सप्लीमेंट कर सकते हैं बच्चों को? आपके हिसाब से कम मिल्क आना किसको बोलते हैं? मतलब बच्चा रोता रहता है, ऐसा लगता है कि उसकी नींद भी बार बार उड़ जाता है, या? यस, आपने सही रिकॉग्नाइज किया, बिल्कुल सही रिकॉग्नाइज किया। क्या होता है, पहले 2 हफ्ते होते हैं ना, तो बहुत सारे मदर की या पेरेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि बच्चा बार बार रोते रहता है। फिर वो लोग डॉक्टर को दिखाने भी जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ हो तो नहीं गया है बच्चे को। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, या हम रूटीनली डेली जो पेशेंट्स देखते हैं, या एज अ नियोनेटोलॉजिस्ट अगर मैं कहूँ तो हम बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज डेली देखते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि इनिशियल 2 वीक्स में बच्चे का रोने का सबसे कॉमन रीजन रहता
सकता है कि फीडिंग अच्छे से नहीं जाना बच्चे को, जैसे फीडिंग सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना बच्चे को। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, या तो बच्चे का अटैचमेंट में, मतलब मदर जो बच्चे को छाती पे लगाती है उसमें प्रॉब्लम होना, या बच्चा खींच नहीं पाना, दूध खींच नहीं पाना, या फिर मदर को कंफर्टेबल फील नहीं होना। तो इसमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे को फीडिंग सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चा हंगर क्राई करता है। तो एक्चुअली कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉब्लम रहता है वो हंगर क्राई रहती है इनिशियल 2 वीक्स में। ये 2 वीक्स अच्छे से बच्चे के निकल जाते हैं और बच्चा पूरा एडेप्ट हो जाता है कि कैसे दूध लेना, कितना दूध रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से मदर में मिल्क बनना शुरू हो जाता है, और फिर मदर को उस हिसाब से मिल्क आने लगता है और बच्चा भी फिर अच्छे से एडेप्ट हो जाता है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि कम दूध आना, तो पहले 2 दिन जो होते हैं ना, उसमें हर एक मदर को थोड़ा सा कम ही मिल्क आता है और वो कोलोस्ट्रम रहता है। लेकिन पहले 2-3 दिन में जो बच्चे की जो स्टमक की जो कैपेसिटी होती है ना, वो उतनी ही होती है जितना मदर को मिल्क आता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी मदर ऐसी नहीं होती है कि जिसको दूध नहीं आता है। वो क्या है, हमको थोड़ा ट्राई करना पड़ता है, मदर को सपोर्ट करना पड़ता है। वी हैव टू सपोर्ट हर एंड वी हैव टू टेल हर कि इतना जो दूध आ रहा है वो बच्चे के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। बच्चे की उस टाइम की जो मिल्क स्टमक की जो कैपेसिटी है और मदर को जो पहले 2 दिन जो दूध आता है वो सफिशिएंट हो जाता है। 3rd डे पे थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और उसके हिसाब से फिर ऐसा बच्चे को जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से फिर बच्चे मदर के अंदर दूध बनना शुरू हो जाता है। तो ये रहता है। तो मेरे हिसाब से बच्चे मदर को जितना दूध आता होता है ना उतना सफिशिएंट होता है। और काफी मदर्स को, कुछ कुछ मदर्स को जैसे बहुत पेन होता है फीडिंग कराते वक्त, सोर निपल होता है, तो ये नॉर्मल है या इसका कुछ कर सकते हैं सॉल्यूशन? सोर निपल होना, क्रैक निपल होना बहुत सारी मदर्स की कंप्लेन होती है। सोर निपल और क्रैक निपल एक्चुअली किसको बोलते हैं? इट इज अ काइंड ऑफ ड्राई स्किन, राइट? तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी किसी के स्किन के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं, तो ड्राई हो जाना आम सी बात है, हो सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्रैक निपल होता है तो थोड़ा सा पेन रहता है क्योंकि वो थोड़ा सा कट हो जाता है, जैसे पेन होता है तो मदर थोड़ा सा अनईजी फील करती है या अनकंफर्टेबल फील करती है, और जिसकी वजह से वो थोड़ी सी साइकोलॉजिकली भी थोड़ी डिस्टर्ब रहती है और बच्चे को अच्छे से दूध नहीं दे पाती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये चीज के ड्राई हो जाता है या सोर निप्पल होती है या क्रैक निप्पल होता है, तो जो फीडिंग कराने के बाद लास्ट वाला जो दूध होता है ना, उसी को हाथ में, हाइंड मिल्क जो मैंने पहले बताया, उसी को हाथ में लेके थोड़ा फीडिंग कराने के बाद थोड़ा सा निप्पल पे ऐसे अप्लाई, जेंटली अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या काम करता है, जैसे हम लेनोलिन एप्लीकेशन लिप्स पे करते हैं तो वो कैसा काम करता है, सेम काम वो लास्ट वाला जो मिल्क है वो निप्पल पे लगाने पे वही काम करेगा। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बाहर जो निप केयर करके क्रीम मिलती है तो वो लगा सकते हैं कि नहीं, ये भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, उसका भी ये वही काम करेगी जो मैंने बोला आपको, हैंड मिल्क जो काम करेगी ना वही काम वो करेगी। तो आप अपना खुद का दूध, लास्ट वाला जो दूध है वो निप्पल पे लगा सकते हो, जिससे ये प्रॉब्लम आपकी परमानेंटली सॉर्ट आउट हो सकती है। ओके। और किसी मदर को जैसे रिट्रैक्टेड निपल है या ऐसा कुछ है तो वो लोग फीडिंग करवा सकते हैं? हाँ, ये जब हम फीडिंग काउंसलिंग करते हैं ना तो ये काफी सारी मदर्स को रिट्रैक्टेड निप्पल वाली प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली देखा जाए तो रिट्रैक्टेड निप्पल की बहुत सारी कैटेगरीज होती है कि फुल्ली रिट्रैक्टेड निप्पल है या पार्शियली रिट्रैक्टेड निप्पल है या फ्लैट निप्पल है या इन्वर्टेड निप्पल है। देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल निप्पल है या लार्ज निप्पल है, बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो रिट्रैक्टेड निप्पल मतलब क्या, एक्चुअली निप्पल बाहर खींच, हाथ से जब हम पुल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। तो इससे एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे को अटैचमेंट में प्रॉब्लम होता है। जैसे देखा जाए तो जब हम बच्चे को जब छाती पे लेते हैं तो जो काला भाग, मतलब जो एरियोला होता है, वो 50% के ऊपर जो होता है वो बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, वो एरियोला वाला भाग जिसमें पूरा निप्पल अंदर बच्चे के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का अटैचमेंट जो होता है ब्रेस्ट पे वो अच्छे से रहता है और बच्चे को दूध प्रॉपरली जाता है। तो ये जो रिट्रैक्टेड निप्पल में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि बच्चा
ठीक से ग्रास्प नहीं कर पाता है, जो निप्पल होती है उसको ठीक से ग्रास्प नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जितना अमाउंट ब्रेस्ट का जितना अमाउंट मिल्क का जाना चाहिए वो नहीं जाता है और बच्चा सेटिस्फाइड नहीं रहता है। तो इन शॉर्ट क्या होता है, रिट्रैक्टेड निप्पल हो या इन्वर्टेड निप्पल हो या फ्लैट निप्पल हो, मेन प्रॉब्लम बच्चे की अटैचमेंट में रहती है, जिसकी वजह से फीडिंग सेटिस्फेक्शन बच्चे को नहीं होता है। तो उसका एक सिंपल सा, जैसे अगर आप कोई भी फीडिंग के इश्यूज के रिलेटेड आप कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन को पूछोगे तो वो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि सिरिंज का जो आगे वाला जो हिस्सा होता है ना वो कट कर देते हैं, और पीछे से जो प्लंजर वाला जो हिस्सा होता है ना वो हम उसको आगे से निकाल के पीछे लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बता सकती हूँ, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकती हूँ, जस्ट जैसे 10 ml की सिरिंज ले सकते हैं हम। आगे का जो हिस्सा होता है ना, ये हिस्से को कट कर डालो, ये जो हिस्सा होता है उसको कट कर डालो ब्लेड से, और ये जो पीछे से ये जो होता है ना, प्लंजर बोलते हैं इसको निकाल दो। आगे से कट करके ये इधर अंदर लगाओ, फिर ये वाला जो हिस्सा है वो मदर की निप्पल पे लगाओ और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पुल अप करो। ये थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन जैसे ही निप्पल थोड़ा अंदर चला जाता है ना, तो ये जो पुल टेक्निक बोलते हैं, पुल अप टेक्निक बोलते हैं, तो इससे थोड़ा सा निप्पल बाहर आना शुरू। ऐसा दिन में 3-4 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे मिल्क नहीं निकालना है, जस्ट निप्पल थोड़ा सा बाहर निकालना है। तो दिस इज सिंपल, और घर पे भी कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इससे काफी सारी मदर को जिसको रिट्रैक्टेड निप्पल, इन्वर्टेड निप्पल की जो प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट हो सकती है इससे। तो और सिंपल घर पे भी ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ से निप्पल को पुल अप करके ये इश्यू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके। और फीडिंग कराते वक्त एवरी टाइम निप्पल वॉश करना चाहिए फीडिंग कराने से पहले, या जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि वो जो निप्पल होता है ना उसकी खुशबू आती है। जो मदर का मिल्क होता है ना, जो उसमें बहुत ही एक अच्छी खुशबू आती है, जिससे बच्चा अट्रैक्ट होता है। जैसे जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है तो हम बच्चे को आजकल स्किन टू स्किन कांटेक्ट, तो वो क्या होता है, व्हाट इज स्किन टू स्किन कांटेक्ट, बच्चे को माँ की छाती पे लगाते हैं। तो क्या होता है, क्रॉलिंग मतलब बच्चा खुद ही छाती तक पहुंचता है। तो दो छाती के बीच में या एब्डोमेन पे जब बच्चे को हम लगाते हैं तो बच्चे को निप्पल से जो दूध होता है उसकी खुशबू आती है, जिसकी वजह से बच्चा वहां पर अट्रैक्ट होता है, और बच्चा धीरे 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 क्रॉल करते हुए बच्चा माँ की छाती तक जाता है और फिर वहां से वो ब्रेस्ट मिल्क लेता है। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉलिंग। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी वर्क करता है कि निप्पल वॉश करना जरूरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई लीजन है या कुछ बड़ा इश्यू है तो ही वॉश करना है, नहीं तो रूटीनली वॉश नहीं करना है, क्योंकि उसकी जो खुशबू से ही बच्चा अट्रैक्ट होता है और जिसकी वजह से बच्चा दूध अच्छे से लेता है। तो ये ओके। और जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उसे बहुत ही सात्विक खाना चाहिए, ऐसा है जरूरी? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब ऑब्वियसली बाहर रेस्टोरेंट में और वैसे नहीं खाए, पर जैसे घर पे खाली खिचड़ी दे रहे हैं, वो जरूरी है कि थोड़ा नॉर्मल ऑयली स्पाइसी खा सकते हैं? ऑयली स्पाइसी तो नहीं कहूंगी, बट हाँ, मदर को पूरा फुल्ली न्यूट्रिशियस खाना, ऐसा नहीं कि कोई एक ही टाइप का देना है। देखो, मदर खुश रहेगी तो बच्चा भी खुश रहेगा, और मदर को अच्छे से भोजन मिलेगा तो बच्चा भी अच्छे से लेगा। तो वो क्या है, मदर को जो भी खाना मिलेगा वो मदर में मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो मदर को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसी हिसाब से मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कंप्लीटली फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, मदर के न्यूट्रिशियस फूड से मदर हैप्पी रहती है। आपको कोई एक ही टाइप का खाना हर रोज दे तो आप कैसा फील करोगे? सेम वे मदर का भी तो इच्छा, मदर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो मदर को भी तो इच्छा होती है कि कुछ अलग अलग नया नया खाने को मिले, तो जिसकी वजह से मदर हैप्पी रहती है। और इन अ शॉर्ट वे, अगर मदर हैप्पी रहती है तो बच्चा भी हैप्पी रहता है, क्योंकि मदर हैप्पी रहती है तो बच्चे को अच्छे से दूध पिला सकती है, और जो मदर का जो खाना पीने का है वो पूरा मदर की बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, और जिसकी वजह से मदर अच्छे से खुशनुमा रहती है, और जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से रहता है। जैसे ही थोड़ा स्ट्रेस होता है या थोड़ा
सा अनइजीनेस होता है, तो उसका असर मिल्क प्रोडक्शन पे होता है। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि मदर के आहार का बच्चे के ऊपर फर्क पड़ता है। तो मदर को अच्छा हेल्दी, एक ही टाइप का नहीं बोल रही हूँ, अच्छा हेल्दी अलग अलग टाइप का खाना दे सकते हो। हाँ, थोड़ा सा ऑयली और स्पाइसी फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बट इन जनरल नॉर्मल फूड दे सकते हो आप। ओके, ऐसे कोई स्पेसिफिक फूड आइटम्स है जिससे खाने से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है और ज्यादा उस पे फोकस करना चाहिए? अच्छा, गुड क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, अगर सफिशिएंट अमाउंट आ भी रहा होता है ना, तो बहुत सारी मदर की रूटीनली ये कंप्लेंट रहती है कि मुझे इतना दूध नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। फिर कुछ लोगों को दूध सच में नहीं आ रहा होता है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जिसको सच में कम आ रहा होता है, बट ऑन एन एवरेज सबको दूध तो आता ही होता है। तो मेरा इस बारे में ये कहना है कि अगर दूध कम आता है तो एक तो सबसे पहले प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लो, फ्लूइड्स लो, तो जिसकी वजह से एनर्जेटिक फील करते हो। कोई भी मदर हो अच्छे से फ्लूइड्स लेती है तो अच्छे से एनर्जेटिक फील करती है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, देयर आर लॉट ऑफ गैलेक्टोगॉग्स बोलते हैं उसको। गैलेक्टोगॉग्स मतलब क्या, जिससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो उसके पहले क्या है, न्यूट्रिशियस फूड के बारे में मैंने बताया, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड्स के बारे में मैंने आपको बताया। उसके अलावा एक ड्रग्स आते हैं, 2-3 ड्रग्स आते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें से एक होता है डोमपेरिडोन करके या फिर पेरिनॉम करके। तो आम लैंग्वेज में बोला जाए तो ये वॉमिटिंग के लिए ड्रग यूज होती है, लेकिन ये ड्रग सेम ड्रग मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी यूज होती है, तो इसको गैलेक्टोगॉग्स बोलते हैं। फिर अगर आम लैंग्वेज में बोला जाए तो सतावरेक्स करके आता है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होता है, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इससे कंप्लीटली पूरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट इफेक्ट करता है। इट वर्क्स एज एन गैलेक्टोगॉग्स के लिए, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ यूज करना है। डॉक्टर को अगर ऐसा लगता है कि सच में आपका मिल्क प्रोडक्शन कम है तो ही वो स्टार्ट करेगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार आपको ऐसा लगता है या पेशेंट को ऐसा लगता है, मदर को, कि दूध नहीं आ रहा, लेकिन जब डॉक्टर चेक करता है तो उसको क्लियरली समझ में आता है कि अच्छा मिल्क प्रोडक्शन है। तो इन दैट केस वो जरूरी नहीं है गैलेक्टोगॉग्स लेना। वो जेन्युइनली जिसको कम आता है ना, वही पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही वो लेना चाहिए गैलेक्टोगॉग्स। ओके, और अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसको और कोई मेडिसिन की जरूरत हो तो वो ले सकती है कि अवॉइड ही करना है? नहीं, मदर को अगर ऐसे बहुत कम ड्रग्स है जो ब्रेस्ट फीडिंग में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ नहीं दे सकते, ऐसी बहुत कम मेडिसिन है। जिसमें से एक सिंपल सा एग्जांपल बोलूं तो लिथियम करके एक ड्रग आता है, बहुत सारी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस है, कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इन शॉर्ट आई वुड से कि कोई भी मेडिसिन आपको चल रही हो तो एक बार डॉक्टर्स की एडवाइस जरूर लीजिए। जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो या ब्रेस्ट फीडिंग करने का प्लान कर रहे हो, तो कोई भी एक्स्ट्रा ड्रग आप ले रहे हो तो बिफोर स्टार्टिंग दैट ड्रग यू जस्ट कंसल्ट विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज योर पीडियाट्रिशियन, सो दे वुड गाइड यू बेटर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ओके, अभी अगर जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है वो बीमार है, उसे सर्दी खांसी है या ऐसा कुछ है, तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए या टेम्पररी ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना चाहिए बेबी के लिए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है डॉक्टर कृति। ये अभी करंट सिनेरियो अगर कंसीडर करो तो अभी फ्लू की सीजन चल रही है। उसके पहले जस्ट हम कोविड से थोड़ा सा फ्री हुए हैं, तो उस टाइम पे कोविड की सीजन थी। तो ये दो चीजें, जैसे पहले पिछले 2 साल जो हमारे गए और अभी का टाइम जो चल रहा है, ये 2 सीजन को हम कवर करते हैं। तो फ्लू इज अ काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन, वायरल फ्लू बोलते हैं। तो क्या होता है, हम सर्दी खांसी करते हैं तो जो वायरस होते हैं वो हमारे खांसने के साथ बाहर होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लियर कट फ्लू के सिम्टम्स है तो यू कैन वेयर मास्क। जैसे कोविड के टाइम पे हम मास्क पहन के ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते थे, सेम वे फ्लू के टाइम पे भी करा सकते हैं। तो इन शॉर्ट कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट सिंपल मास्क पहनने और हैंड वॉशिंग, एवरी टाइम हैंड हाइजीन तो होना ही चाहिए। तो हैंड हाइजीन के साथ और प्रॉपर मास्क वेयरिंग के साथ हम बच्चे को फीडिंग अच्छे से करा सकते हैं। एज वेल एज क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है कि अगर मदर को फीवर है तो बच्चे को दूध नहीं पिला
पिला सकती, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट नहीं, मदर को फीवर है तो बच्चे को दूध देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि मदर को फीवर है तो बच्चे को मिल्क नहीं दे सकते, उससे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मदर इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में है कि बच्चे को दूध दे सकती है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months। ओके, और ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में ब्रेस्ट फीडिंग इजीली होता है, और अगर सिजेरियन सेक्शन है तो थोड़ा टाइम लगता है, मदर को ज्यादा मुश्किल होती है ब्रेस्ट फीडिंग देने में, या मिल्क नहीं बनता इजीली? ये बहुत ही रूटीन क्वेश्चन है जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में फेस करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सेकंड ग्रेविडा मदर मतलब सेकंड डिलीवरी होती है, उस टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन ये प्रॉब्लम कब होता है, खास करके प्राइमरी ग्रेविडा मदर में होता है, क्योंकि एक तो मदर फर्स्ट टाइम पे अगर मदर बन रही होती है तो उसको प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिला हुआ होता है। तो मोस्ट ऑफ लोगों के माइंड में क्या रहता है कि LSCS मतलब सीजर होता है, तो उस टाइम पे पहले 2 दिन मोस्ट ऑफ लोगों के माइंड में ये रहता है कि मिल्क प्रोडक्शन कम रहता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो फर्स्ट डे मदर को NBM मतलब नील बाय माउथ रखते हैं सीजर के फर्स्ट दिन, तो ऑब्वियसली बॉडी में कुछ भी नहीं जाता है मदर की, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत मिल्क प्रोडक्शन पे इफेक्ट होती है, तो थोड़ा सिक्रेशन कम होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है वो बच्चे की उस टाइम की स्टमक कैपेसिटी को सफिशिएंट करता है, तो जितना भी आ रहा है कोलोस्ट्रॉम उतना बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर सीजर हुआ है तो हम यूजुअली क्या रहता है, अप्रोच ये रहता है कि थोड़ा फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं कि 2 दिन के बाद बच्चे को दूध आना, मदर को दूध आना शुरू हो जाएगा, ये सोच के हम फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, बच्चा शांति से सो तो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सुक्रोज लैक्टोज का प्रमाण रहता है उसमें, तो बच्चे को अच्छा लगता है और शुगर की वजह से बच्चा अच्छे से कंज्यूम भी कर लेता है और शांति से सो जाता है, तो पेरेंट्स आर हैप्पी। बट दे डोंट रियलाइज कि इसकी वजह से क्या होता है कि मदर का मिल्क जो जाना चाहिए बच्चे को वो नहीं जाता है। तो इन शॉर्ट क्या होता है कि वो जो फॉर्मूला मिल्क हमने 2 दिन के लिए दिया ना, उस पे बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है। तो ट्राई करो कि थोड़ी तकलीफ, थोड़ा मदर को सपोर्ट करके या मदर को प्रॉपर गाइड करके तुम हो सके तो प्रॉपर एक्सक्लूसिव, हो सके तो नहीं, आई वुड से कि कंपल्सरीली ब्रेस्ट मिल्क ही देने का ट्राई करो। इसका ये फायदा होता है कि जो ब्रेस्ट फॉर्मूला मिल्क की जो डिपेंडेंसी है ना वो नहीं होती है, और मदर और बेबी का जो 24 आवर जो बॉन्डिंग होना चाहिए ना वो प्रॉपर होता है, तो ये हेल्प करेगा। तो आई वुड से कि उस टाइम पे भी नॉर्मल डिलीवरी में तो यूजुअली प्रॉब्लम होता ही नहीं है, सेकंड ग्रेविडा मदर में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकंड ग्रेविडा मतलब दूसरा बच्चा, क्योंकि पहले बच्चे के टाइम पे उसको काफी एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम प्राइमरी ग्रेविडा मतलब फर्स्ट टाइम जिसकी डिलीवरी होती है ना उसी को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में सेकंड टाइम भी प्रॉब्लम होती है, बट वो वही केस में होता है जिसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला हुआ रहता है। तो आई वुड से कि गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प से या पीडियाट्रिशियन की हेल्प से मदर को प्रॉपर टेक्निक सिखाओ ब्रेस्ट फीडिंग की, मदर को प्रॉपरली साइकोलॉजिकल सपोर्ट करो, क्योंकि क्या होता है डिलीवरी के बाद थोड़ा सा पोस्टपार्टम साइकोसिस टाइप की भी कंडीशन होती है, जिसकी वजह से मदर का थोड़ा मूड फ्लक्चुएशन होता है। तो ये सारी चीजों में मदर को इमोशनल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये देने के साथ, मदर को प्रॉपर गाइड करने के साथ, हम इवन सिजेरियन के टाइम पे भी बच्चे को सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। ओके, और अभी अगर किसी को ट्विन्स है तो वो फिर कैसे मैनेज करे ब्रेस्ट फीडिंग 2 बच्चों का? ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। बहुत सारे इनफर्टिलिटी ट्रीटेड जो बेबीज होते हैं वो ज्यादातर ट्विंस होते हैं या ट्रिपलेट्स भी होते हैं, तो आई वुड से कि दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि क्या होता है सिंगल बच्चे को हैंडल करना तो बहुत थोड़ा सा इजी होता है, कंपैरेटिवली इजी नहीं बोल रही हूँ, कंपैरेटिवली इजी होता है। लेकिन ट्विंस को, क्योंकि क्या होता है ना, प्रैक्टिकली देखो तो एक बच्चे को फीडिंग करा दिया फिर दूसरा रोना शुरू करता है, दूसरे को करा दिया तो वो पहले वाला रोना शुरू करता है, एक बच्चे को फीडिंग कराने के बाद थोड़ा सा अभी जस्ट रिलैक्स होने का ट्राई करती है तो दूसरे बच्चे का फीडिंग का टाइम आ जाता है। तो ये इसकी वजह से मदर को क्या होता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल थोड़ा ट्रॉमा होता है कि ये क्या मतलब, उसको थोड़ा रेस्ट भी नहीं मिलता है, 2 बच्चों को संभालना होता है, प्लस फैमिली का प्रेशर रहता है, तो बहुत सारी चीजें होती है, चैलेंजिंग होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक तो मदर को पहले तो इमोशनल सपोर्ट मिलना, फैमिली का सपोर्ट मिलना। आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो घर में कोई एल्डर भी नहीं होता है कि जिसको मदर को प्रॉपरली सपोर्ट करे या गाइड कर सके। तो इस केस में कोई अच्छा फ्रेंड हो या कोई अच्छा डॉक्टर हो जिसको कंसल्ट करके आप अच्छे से गाइडेंस ले सकते हो, तो दोनों बच्चों को
एट अ टाइम सेम टाइम पे फीडिंग करा सकते हो आप। तो इसमें एक तो क्या है, सेम टाइम पे फीडिंग, अब आप पूछोगे कि सेम टाइम पे फीडिंग दोनों बच्चों को कैसे करा सकते हैं, तो एक टेक्निक है, इसको हम फुटबॉल टेक्निक बोलते हैं, फुटबॉल होल्ड टेक्निक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे आपने फ्रंट गाउन पहना जिसमें आगे जिप होती है, तो वो आप पूरा निकाल के आप पूरा ब्रेस्ट दोनों साइड के एक्सपोज कर सकते हो। फिर दोनों बच्चों को दो हाथ में लेना है, जैसे ऐसे। आपके साथ कोई हेल्पर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, या आपका खुद का हस्बैंड भी आपको हेल्प कर सकता है, या आपकी ग्रैंड मदर हो तो वो भी आपको हेल्प कर सकती है। तो दोनों बच्चों को इस तरह से पकड़ना है, और इस तरह से पकड़ के हम दोनों साइड से बच्चे को फीडिंग, इसको फुटबॉल होल्ड टेक्निक, ऐसे जैसे हम फुटबॉल पकड़ते हैं ना ऐसे इस तरह से, तो इसको फुटबॉल होल्ड टेक्निक बोलते हैं। तो दोनों बच्चों को साइमल्टेनियसली मतलब साथ में, ऐसे हम साथ में फीडिंग करा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुपर्ब टेक्निक है और बहुत ही कंफर्टेबली हम फीडिंग करा सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि बच्चे की पोजीशन सही से होनी चाहिए और मदर कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो मदर को पहले रिलैक्स होके आराम से बिठाना है, और फिर कैसे पकड़ना है वो मदर को प्रॉपरली गाइड करना है, और कोई हेल्पर हो तो उसकी हेल्प से दोनों बच्चे को साइमल्टेनियसली फीडिंग करा सकते हो। दूसरा इश्यू, ट्विंस में यूजुअली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक बच्चे का वजन थोड़ा कम होता है, या फिर दोनों बच्चों का वजन कम होता है, या फिर क्या होता है एक बच्चा बड़ा होता है, एक बच्चा बहुत ही छोटा होता है। ये कॉमन इश्यूज होते हैं ट्विंस बच्चों में। तो इस केस में भी ये वाली जो टेक्निक मैंने बताई ना आपको, इसको फुटबॉल होल्ड टेक्निक बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। और अगर ऐसा, इसके बदले अगर टर्न बाइट, अगर ये फीडिंग टेक्निक से अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है, तो हम दूसरा ये कर सकते हैं कि बड़ा बच्चे को पिला दिया, उसके बाद जो छोटा वाला जो बच्चा है, सेम वेट है तो कोई इश्यू ही नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही छोटा वजन है बच्चे का, तो हम उसको एक क्रॉस क्रेडल टेक्निक बोलते हैं। क्रॉस क्रेडल टेक्निक में क्या करते हैं कि जिस साइड का हाथ होता है, एक साइड का हाथ है जिसमें बेबी को सपोर्ट किया, ये जैसे बेबी है उसको सपोर्ट किया, और ऑपोजिट साइड की ब्रेस्ट, मतलब इस साइड का मेरा हैंड है और इस साइड की मेरी ब्रेस्ट है। तो सपोज अगर हम बच्चे को इस तरह से पकड़ते हैं, एक हाथ से पूरा बेबी को सपोर्ट करते हैं, ये दो चीजें है ना, इससे बच्चे के कान के पास रखते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं, और इससे बच्चे के हेड को सपोर्ट करते हैं, और फिर एक हाथ से छाती को सपोर्ट करते हैं। इसको क्रॉस क्रेडल मेथड बोलते हैं, कि एक साइड का हाथ होता है और ऑपोजिट साइड की ब्रेस्ट होती है, और एक हाथ से छाती को सपोर्ट करते हैं। ये टेक्निक जो है ना, इसको 2 फिंगर टेक्निक बोलते हैं। ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभी मिल्क का स्ट्रेसिस हो सकता है। इसके बदले कप टेक्निक, मतलब इस तरह से छाती को पकड़ के हम बच्चे को इस तरह से पूरा पकड़ सकते हैं, और फिर इस तरह से छाती को सपोर्ट करके हम बच्चे को सक्सेसफुली फीडिंग करा सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए मदर का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, वो बहुत ही अच्छे से उसको बूस्ट अप करना चाहिए कॉन्फिडेंस को। तो मदर को ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं, मैं सक्सेसफुली दोनों बच्चों को अच्छे से फीडिंग करा सकती हूँ। तो ये चीजों के साथ, फैमिली के फुल सपोर्ट के साथ, ट्विंस भी रहे या ट्रिपलेट्स भी रहे, तो उसको भी हम इसी तरह से सक्सेसफुली फीडिंग करा सकते हैं। I hope everything is clear. Yes. और कोई टिप्स या कुछ देना चाहेंगी आप हमारे व्यूअर्स को? यस, टिप्स में ऐसा है कि जैसे अभी आपने बोला कि बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में ट्विंस या ट्रिपलेट्स है, तो उसको हम कैसे सक्सेसफुली फीडिंग कराना, ये मैंने आपको बताया। दूसरी, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया क्रैक निप्पल या सोर निप्पल, तो ये अवॉइड करना चाहिए। और तीसरी चीज, मदर को ये पता होना चाहिए कि उसका बेबी सेटिस्फाइड है कि नहीं फीडिंग से। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे को एवरी 2 आवरली मिल्क चाहिए होता है, 2-3 आवरली। तो ऑन एन एवरेज पर डे का मिल्क जो होता है बच्चे का इनटेक, वो 8 to 10 टाइम्स होता है। तो जैसे कोई भी बच्चा अगर फीडिंग अच्छे से नहीं जा रहा होता है ना, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, यूरिन आउटपुट। तो कितनी बार डाइपर वेट हो रहा है तो वो देखना है। तो जैसे कम से कम बच्चे को 5 to 6 टाइम यूरिन मिनिमम टाइम पे होना चाहिए 5 to 6 टाइम। दूसरा, उससे ये पता चलता है यूरिन आउटपुट अगर एडिक्वेट है, तो उससे ये पता चलता है कि बच्चे को फीडिंग अच्छे से जा रहा है। दूसरा, आपका बच्चा एक्टिव और अलर्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, जैसे बच्चा अगर फीडिंग लेने के टाइम पे एक्टिव होना चाहिए, बार बार रोता रहता है, प्रॉपरली सोता नहीं है, और बच्चा ऐसे सुस्त पड़ा रहता है, तो ये इंडिकेट करता है यूरिन आउटपुट अच्छा नहीं है। तो ये
ये इंडिकेट करता है कि बच्चे को फीडिंग सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब उसमें प्रॉब्लम या तो मदर साइड से हो सकती है या बच्चे की साइड से हो सकती है या दोनों साइड से हो सकती है। अब वो कैसे? अगर बच्चे का फीडिंग का अटैचमेंट पोजीशन सही से नहीं है तो भी फीडिंग अच्छे से नहीं जाएगा। अगर मदर कंफर्टेबल नहीं है तो वो बच्चे को अच्छे से फीडिंग नहीं करा पाएगी, तभी भी प्रॉब्लम रहेगा। दोनों में प्रॉब्लम है, बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है और मदर में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो दोनों तरीके से प्रॉब्लम है तभी भी। पर ये सब चीजों के लिए मदर को ये आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए कि उसका बच्चा कैसा है, फीडिंग अच्छे से ले रहा है, वो एक्टिव है, लिथार्जिक है, बच्चा सुस्त पड़ा रहता है, फीडिंग अच्छे से लेता है, यूरिन आउटपुट कैसा है, और अदरवाइज फीडिंग देने के बाद कितना घंटा सो जाता है बच्चा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्या होता है, अगर जो बच्चे को फीडिंग सेटिस्फेक्शन नहीं होता है वो सही से सोता नहीं है। हाँ, अगर आप ये बोलोगे ना कि फॉर्मूला मिल्क, तो उसमें भी बच्चा बहुत अच्छे से सो जाता है, तो तब ऐसा मत मान लेना कि हाँ बच्चा एकदम फॉर्मूला मिल्क से थोड़ा मोटा मोटा चबी चबी तो जरूर दिखता है फॉर्मूला मिल्क से, क्योंकि उसमें लैक्टोज सुक्रोज ज्यादा होता है तो अच्छा दिखता है, चबी चबी दिखता है, तो मदर को लगता है अरे वाह मेरा बेबी तो बहुत ही अच्छा एकदम चबी चबी है। बट नहीं, मदर मिल्क जो होता है ना उसमें सारे, जिसमें डीएचए कंटेंट रहता है, जिससे बच्चे को मगज का जो विकास होता है उसके रिलेटेड जितने भी न्यूट्रिशन जो जाना चाहिए ना वो पूरा जाता है। तो आई वुड से कि ट्राई करो कि पहले 6 महीने में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क दो। और हाँ, मेन चीज, ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कंटिन्यू करना चाहिए ये सबको इंपॉर्टेंट रहता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग 2 इयर्स तक कंटिन्यू रखना चाहिए। क्या होता है कि 6 मंथ्स के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, वीनिंग नहीं बोल रही हूँ, वीनिंग इज लाइक कि तुम प्रॉपरली स्टॉप कर देते हो, मैं बोल रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का क्या मतलब है कि ब्रेस्ट फीडिंग तो चालू ही रखना है, लेकिन साथ में ऊपर का खाना चालू करना है, जिसमें पूरा सब कुछ हम जैसे नॉर्मली रूटीनली सेमी सॉलिड जो भी देते हैं ना बच्चे को, लिक्विड सेमी सॉलिड सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपरली जो पीडियाट्रिशियन के एडवाइस के साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग तो कंटिन्यू ही रखना है। अभी आप इसमें मेन चीज क्या है ना कि प्रॉब्लम हाउस वुमन है ना या हाउस वाइफ है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ होता है, अगर वर्किंग मदर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्किंग वुमन है तो उसको ये जल्दी रहता है कि उसने थोड़े अरसे की छुट्टी ली हुई होती है और उसको रिज्वाइन करना रहता है, या किसी को पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करना होता है। जैसे हमारे ही प्रोफेशन में अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो डॉक्टर लोग हैं तो वो 2 साल तक तो छुट्टी नहीं ले सकते, डेफिनेटली नहीं ले सकते, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने या 6 महीने। पर वो 5-6 महीने में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और आगे किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो वर्किंग वुमन एक्सक्लूसिवली 6 मंथ्स तो फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग करा ही सकती है, प्लस जब वो स्टार्ट ज्वाइन करने का स्टार्ट करती है तो प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की एडवाइस डॉक्टर के साथ ले सकती है। प्लस वो फीडिंग, जैसे क्या होता है कि वर्किंग वुमन के लिए जाना आना, तो स्टार्टिंग में जैसे इनिशियली क्या करना चाहिए कि पार्ट टाइम से स्टार्ट करना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि उसको भी ऐसा जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, प्लस बच्चे को जितना टाइम देना है वो भी वो दे पाएगी। और जैसे जाने के टाइम पे वर्क पे जाने से पहले फीडिंग एक्सप्रेस कर लो, तो जो वो एक्सप्रेस मिल्क जो रहता है ना वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी 4-5 आवर्स 4 to 6 आवर्स नॉर्मली भी रहता है। फ्रीजर में तो हम काफी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, 24 आवर्स तक भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इवन रूम टेम्परेचर पे भी 5-6 आवर्स स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे मदर जाने से पहले, जस्ट जाने से पहले फीडिंग करा दे और मिल्क एक्सप्रेस करके रख ले, तो घर में जो भी केयर टेकर, या फिर केयर टेकर नहीं बोलो तो घर में ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर जो भी होंगे वो एक्सप्रेस मिल्क को केएस फीड मतलब कटोरी स्पून फीडिंग से फीडिंग करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, रेदर देन गिविंग फॉर्मूला मिल्क, मदर का खुद का मिल्क बच्चे को जाएगा। हाँ, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग जो कराएगी वैसा तो नहीं रहेगा, लेकिन एटलीस्ट मदर का खुद का मिल्क जाएगा और वो कटोरी स्पून से फीडिंग करा सकते हैं। प्लस अगर कोई ऐसी जॉब है या नियर बाय होम है, जैसे मान लो कि घर के पास में ही है, तो कोई घर का कोई बंदा है बच्चे को ले जाके वहां पर मदर को अगर अलाउ करता है बॉस या जो भी जहां पर भी वर्क करती है, तो उसकी जो वर्क का जो प्रीमाइसिस है वहां पर अगर हम परमिशन लेके वहां पर भी वो कोई केयरटेकर ले जाके मदर से फीडिंग करवा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारे फायदे हैं इस चीज के, क्योंकि मदर साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड रहेगी, बच्चे को मदर का मिल्क जाएगा, और जो बीमारियां होती है ना, ज्यादातर बीमारियां फॉर्मूला मिल्क की वजह से होती है, तो ये कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ऐसे देखा जाए तो जॉब वालों को भी फायदा होगा। किस तरीके से, क्योंकि बच्चा और मदर का बॉन्डिंग अच्छा रहेगा तो बच्चा बीमार कम पड़ेगा, और बच्चे को मदर का मिल्क जाएगा तो बच्चा बीमार कम पड़ेगा, तो जिस
जिसकी वजह से फ्रिक्वेंट जो छुट्टी लेगी वो नहीं लेगी मदर। तो इस तरीके से बहुत सारे एडवांटेजेस रहेंगी। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वर्किंग वुमन के लिए भी इस तरह से, जैसे ही जॉब से आ जाए तो जॉब से आने के बाद तुरंत वो अपने बच्चे को फीडिंग करा सकती है। तो पार्ट टाइम स्टार्ट करने का ये फायदा होगा कि 5-6 घंटे के लिए वो गई, लेकिन वो मिल्क एक्सप्रेस करके गई, तो वही मिल्क केयरटेकर या ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर या सिस्टर जो भी रहे, एल्डर सिबलिंग कोई रहा, तो वो भी फीडिंग करा सकते हैं, तो वो एक्सप्रेस मिल्क मदर का दे सकते हैं। तो मेन चीज मैं ये वर्किंग वुमेन्स के लिए बोलना चाहती हूँ। और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चे का वेट गेन होने लगे तो वैसे ग्रेजुअली फिर हम उसको बाकी की चीजें भी दे सकते हैं। तो वैसे वैसे फिर वो पार्ट टाइम की से थोड़ा फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर सकती है। बट मदर, मैं यही कहना चाहूंगी एवरी सर्कमस्टेंसेस में कि मदर का मिल्क 2 इयर्स तक कंटिन्यू रखना है। तो मेन जो मेरी एडवाइस है ना मदर्स के लिए वो यही है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क फॉर 6 मंथ्स एंड फॉर 2 इयर्स मदर्स का मिल्क चालू रखना है, वो कोई भी कंडीशन में छोड़ना नहीं। और खास करके नाइट का मिल्क, नाइट के मिल्क, मदर का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, वो स्टडीज ऐसा बोलती है कि 2 o'clock के बाद जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ना वो ज्यादा होता है नाइट आवर्स में। तो क्योंकि मदर रिलैक्स होती है तो हार्मोनल लेवल जो होता है वो काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से मदर का मिल्क प्रोडक्शन नाइट आवर्स में ज्यादा होता है। तो नाइट मिल्क तो चालू ही रखना है। तो इन जनरल में ये सारी चीजें, और खास करके फैमिली सपोर्ट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, फैमिली सपोर्ट आजकल के जमाने में मिलना ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें मैं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफसाना, आपसे काफी कुछ जानने को मिला। थैंक यू। Okay, thank you, Dr. Kruti, for giving me this opportunity. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।